ढीला होता है रूह का प्रोसीजर के लिए। आप जवान पे लगाइए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल। हम कन्नौज में हैं इस वक्त। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई। जब हम यहाँ रुके तो हमें मिला एक गेट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 1944 लिखा हुआ है उस पर। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कन्नौज की फ़िज़ाओं में क्या ख़ास है और क्या अलग है। आप जब कन्नौज में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने आप महक वहाँ से शुरू हो जाएगी। तब महसूस होने लगेगा कि हम कन्नौज में प्रवेश कर रहे हैं। कन्नौज आपको महसूस करा देगा कि हाँ, मैं कन्नौज हूँ। कन्नौज का इतर एक लाइफलाइन में जुड़ा हुआ है, आपकी डेली यूज़ में आपके जुड़ा हुआ है। सुबह के ब्रश से लेकर रात के ओडोमॉस तक वर्क करता है कन्नौज। खुशबू का मतलब आप समझिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। कन्नौज में इत्र का व्यापार करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ बनने वाला इत्र सिर्फ खुशबू तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पान मसाला इंडस्ट्री से लेकर शरबत, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, अगरबत्ती और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तक कन्नौज की खुशबू हर जगह मौजूद है। खस, गुलाब और कई प्राकृतिक अर्कों से तैयार होने वाले ये इत्र आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कितने का बिजनेस होता है? गवर्नमेंट तो कहती है 10 से 12 हज़ार करोड़ का काम है ये कन्नौज से जुड़ा हुआ। तो कन्नौज में लगभग कितने यूनिट्स होंगे? गवर्नमेंट तो कहती है 300 से 400 यूनिट्स है, लेकिन मेरा मानना है 500 प्लस यूनिट्स होंगे, क्योंकि ये घर घर के अंदर लगा हुआ चीज़ है। और पुराने लोग अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2-3 डेगें लगी हुई हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अपना। सर, अगर मैं बात करूं सबसे महंगे इत्र की, तो सबसे महंगा इत्र कौन सा होता है? देखिए, महंगे इत्र की बात करते हैं तो इत्र रूह गुलाब इस समय काफ़ी महंगा है, 24 लाख रुपए किलो है, जिसकी कीमत इतनी 10 ग्राम की 24,000 रुपये आती है। और उसके बाद ये ऊद का इत्र है, ये 38,000 रुपये का 10 ग्राम आता है। तो ये दोनों काफ़ी महंगे इत्रों में शुमार हैं, रूह गुलाब भी और आपका ऊद का इत्र भी। गल्फ कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा इत्र खरीदने वाली। हाँ। जो मेरा इत्र जा रहा है, मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरा जो इत्र है, जब आगे चल के मैं चाहता हूँ मेरा लड़का आके यहाँ पर बैठे, तो मैं चाहता हूँ मेरे पापा ने मुझे यहाँ बैठाला तो मैं अपने लड़के को दुबई में गद्दी बना के दूँ। तो दुबई मेरे दिमाग में आता ही इसीलिए है क्योंकि कन्नौज का इत्र की सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि जहाँ पर जाके सारा इत्र गिरता है जाके, वो दुबई है। आपने गद्दी की बात करी तो हाँ। मुझे कुछ याद आया कि यहाँ पे गद्दी का क्या सिस्टम हाँ, है? गद्दी। मुझे ये बताइए। गद्दी दरअसल ये कोठियाँ होती हैं हम लोगों की पुरानी। हाँ। तो उसमें वो जमीन पे बैठ के हम लोग का पूरा गद्दी वाला सेटअप रहता है। पुराने तरीके का ऑफिस जिसमें जमीन पे बैठ के काम होता था, जमीन पे गद्दे लगे होते थे, गोल वाली तकियां रखी और होती वो थी। गद्दी है? वो गद्दी है। और और वहीं से सारा कुछ फूल भी आ रहा है, वहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, वहीं से फूल उठ के डेग में जा रहा है, वहीं पर सारे फूल की आमद लिखी जा रही है, कितना फूल आ रहा है, इससे कितना बनेगा। सारे लेबर आके वहाँ पर अपनी बता रहे हैं बातें कि कहाँ क्या काम हो रहा, कहाँ क्या ज़रूरत है। तो वो एक कोठी होती है। ये घर में, हर घर में एक कोठी होती है यहाँ हर घर कन्नौज में एक कोठी। जहाँ इत्र बनता है। जहाँ पे इत्र हाँ, बनता है। जहाँ इत्र बनेगा वहाँ एक कोठी जरूर होगी। लेकिन ये इत्र का बाजार हजारों साल पुराना है और ये काफ़ी बहुत पुराने समय से काम कर रहा है। और रही बात इसके काम करने की आगे, तो जब तक अर्थ रहने वाली है तब तक ये काम रहने वाला है, क्योंकि ये टोटल नेचुरल का काम है। इसमें पृथ्वी पर मौजूद हर चीज़ में तेल होता है। जितनी भी चीज़ें ये पैदा होती हैं कुदरती तौर पे, उसके कहीं फल में है, किसी जड़ में है, किसी के तने में है, किसी की पत्ती में है, किसी के बीजे में है, तो कहीं ना कहीं सब में तेल है हर एक चीज़ में। तो उस तेल का डिस्टिलेशन करना कन्नौज का काम है। ये है जैस्मिन, जिसे कहते हैं बेला और मोगरा भी।
तो अभी करीब रात के 9 बज गए हैं और हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि ये बेले का ये जो फूल है, इससे जो इत्र बनाया जाता है उसकी जो मेकिंग है, पूरा प्रोसीजर है, वो रात में ही शुरू होता है, वो दिन में नहीं बनाया जाता। कहा यह जाता है कि बेले का जो फूल है वो जितनी ज़्यादा अच्छी धूप होती है उसमें उतना ज़्यादा अच्छा खिलता है। और फिर करीब 3 बजे से तोड़ लिया जाता है और फिर यहाँ पे लाया जाता है, इसे इस तरह से फैलाया जाता है। फिर इस पे चल चल के इसको खोला जाता है, क्योंकि हम कलियाँ तोड़ कर लेकर आते हैं, फिर इसे इस तरह से फैला लिया जाता है और इसके बाद इत्र बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है। तो ये पहला स्टेप है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इत्र बनाना मुश्किल भी है और दिलचस्प भी, क्योंकि इत्र बनाना सिर्फ एक कला नहीं है बल्कि एक साइंस भी है। कन्नौज में इत्र बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत तांबे के बड़े बर्तन यानी डेग से होती है। इसमें फूल और पानी भरकर उसे मुल्तानी मिट्टी से पूरी तरह सील कर दिया जाता है। इसके बाद डेग को लकड़ी की धीमी आंच पर गर्म किया जाता है। गर्मी से फूलों का अर्क भाप बनकर निकलता है और बांस के पाइप यानी चोंगा के जरिए दूसरे तांबे के बर्तन, जिसे भपका कहा जाता है, तक पहुंचता है। इसके बाद शुरू होता है रूह का प्रोसीजर। ये होता है रूह का प्रोसीजर। इसमें होता है गुलाब जल में रूह आती है, जैसे कि जल बनाते हैं हम लोग, उसी प्रकार से इसमें रूह का अंश भी आ जाता है। तो ये जो भपका होता है, ये जब आप वहाँ से लेकर आते हैं तो इसे इसमें डालते हैं जी, इसमें पलटा जाता है। हाँ। इसमें पलटने के बाद ये 15 से 20 मिनट फिराया जाता है, यानी कि इसका पानी हिले नहीं, बिल्कुल एक जगह शांत हो जाए। अच्छा। फिर उसके बाद इसकी रूह ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद फिर पानी मैं नीचे से काट देता हूँ, जैसे कि ये आप देख रही हैं, पानी मैं काट रहा हूँ। ये देखिए पानी मैंने काटा। पानी काटने के बाद रूह ऊपर आ जाएगी इसकी। रूह मतलब अगर आसान भाषा में कोई समझना चाहे, रूह ये फूल की खुशबू, नेचुरल खुशबू होती है। खुशबू होती है। हाँ। रूह बोलते हैं। रूह बोलते हैं। जान मतलब। हाँ हाँ। ये खुशबू सिर्फ कन्नौज की विरासत ही नहीं है, ये यहाँ लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है, जो मेहनत और धैर्य से इस पूरी प्रक्रिया को न जाने कब से करते आ रहे हैं। कहते हैं कि लगभग 60 से 70 किलो फूल से सिर्फ 10 ग्राम इत्र तैयार होता है। शायद यही वजह है कि कन्नौज का असली इत्र इतना खास और इतना महंगा है। ये इतना लंबा प्रोसेस है और अब जब आप इतना सारा इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हो, इतना सारा आप फूल डालते हो, उसके बाद लिक्विड में होता है, अगर कभी गिर जाता है तो, जैसे कि पुरानी पद्धति में लोग कहते हैं अगर गिरा तो बिका, कि अगर ज़्यादा गिरेगा तो ज़्यादा बिकेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गिरता है, वैसे गिरने नहीं देते हैं। अच्छा। आज जो गिरता है तो गिर ही जाता है, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे कन्नौज में फूलों से, मिट्टी से और मसालों से उनकी रूह चुराई जाती है और फिर ये रूह इत्र बनकर देश विदेश में अपनी महक बिखेरती है। मैं हूँ वैष्णवी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़।